नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लोन मंत्री में। वीडियो और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो में जानकारी अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना यार, सिर्फ लाल बटन दबाना होता है। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे भैया कि हमको कितनी ईएमआई देनी होगी, कितना लोन मिलेगा मेरी इनकम के अनुसार, इसको कैसे कैलकुलेट करता है बैंक। तो मैंने सोचा कि भैया चलो आपको बहुत ही सीधे शब्दों में आसानी से बहुत छोटे से वीडियो में समझा देता हूँ। हालांकि ईएमआई कैलकुलेटर होता है, पर ईएमआई कैलकुलेटर आपकी जो इनकम होता है वो कैलकुलेट नहीं कर पाता है, सिर्फ ईएमआई कर पाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो उससे शुरू करने से पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि भैया चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। आप लोग आते हो, देखते हो, पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो। वीडियो को लाइक भी ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, होता क्या है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, आपकी एक मंथली इनकम हमको देख लेनी है। मंथली इनकम सबकी अलग अलग होती है। जो सैलरीड होता है भैया उसकी सैलरी स्लिप आ जाती है, और जो बिजनेसमैन होता है उनकी भी होती है। क्योंकि बिजनेसमैन की भी क्या होता है, एक ग्रॉस इनकम होती है, फिर उसमें नेट प्रॉफिट होता है। जो नेट प्रॉफिट होता है वो इनकी मंथली इनकम होती है। और मेरी मान लीजिए सैलरी है 50,000 फॉर एग्जाम्पल, तो हमारी 50,000 रुपये हो गई। और कोई दुकानदार है उसका नेट प्रॉफिट 60,000 आ रहा है तो उसकी 60,000 हो गई। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं किसी की नेट इनकम, महीने में सारे खर्चे वर्चे निकालने के बाद, बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ, 50,000 बचता है तो उसकी 50,000 की नेट इनकम हो गई। और किसी की सैलरी 50,000 है तो उसकी नेट इनकम 50,000 सैलरी इनकम हो गई। अब आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है कि बैंक कैसे इसको कैलकुलेट करता है। हम लोन लेने जाते हैं तो बैंक अगर 50,000 सैलरी है तो बैंक सोचता है कि हम इनकम का 60% तक ईएमआई पे कर सकते हैं, यानी 60%, यानी 50,000 का 60% हो गया 30,000 रुपये तक की ईएमआई बैंक अब सोचता है ये बंदा दे सकता है। ये जो परसेंटेज है कई जगह डिफर करता है, ये 50 से 65% तक जाता है, 50% से 65% तक जाता है, पर यहाँ पे मैंने एवरेज पकड़ लिया 60% आपके बैंक अकॉर्डिंग। तो 30,000 की भैया आप इंस्टॉलमेंट जमा कर सकते हो। अब बैंक क्या करेगा, 30,000 के इंस्टॉलमेंट के हिसाब से ईएमआई निकालेगा। ठीक है, 30% के हिसाब से। अब ईएमआई वो कैसे निकालेगा, कैलकुलेटर से आपका जो टेन्योर है, यानी आपको कितने साल के लिए लोन मिल रहा है वो है, उस हिसाब से है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी आप कर सकते हैं, आपके जितने ओब्लिगेशंस हैं, ओब्लिगेशंस यानी आपके जितने लोन हैं। अब मान लीजिए मेरे चल रहे हैं भैया 30,000 की हम ईएमआई दे सकते हैं, तो हमारा ये हो गया कि हमको 30,000 की ईएमआई देनी है। अब मेरे, लेकिन यहाँ पे मैं एक पीएल भर रहा हूँ जिसकी ईएमआई आ रही है 5,000, एक कार लोन भर रहा हूँ जिसकी ईएमआई आ रही है 10,000, तो 15,000 यहाँ पे हो गया। तो मेरे वो 30,000 से वो 15,000 माइनस करके, यानी 15,000 बचता है। तो मेरी अब जो ईएमआई निकाली जाएगी, यानी मैं 15,000 तक की मैक्सिमम ईएमआई पे कर सकता हूँ। तो आपका जो लोन टेन्योर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग ईएमआई कैलकुलेटर में आप जाके कैलकुलेट कर सकते हो कि 15,000 की ईएमआई कितने साल में, और आपको रेट भी पता है, आपको ईएमआई पता हो गई 15, उस हिसाब से आप कितने साल के लिए आप लोन ले रहे हो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। छोटा सा ये एक कैलकुलेशन होता है। और कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स से कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।